पहले मैच में तो बारिश की वजह से बच गए, पर दूसरे मैच में इंग्लैंड के हत्थे चढ़ गई हमारी वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया और फिर उन्होंने तसल्ली से मेज़बानी की है इंडिया की। 190 का टारगेट 19वें ओवर में बड़े आराम से चेज करके साइड पे मारा है इंग्लैंड ने। बीच में ये जो 2 ओवर्स करवाए ना इंडिया ने, एक तो अर्शदीप सिंह का दूसरा ओवर और उसके बाद हमारे 16 ओवर पड़ा था मेरा ख्याल है बिश्नोई का। ये जो 2 ओवर्स थे ना, ये मैं कहता हूँ मैच सारा उड़ा के ले गए हैं। तकरीबन इनमें को 50 से 60 रन पड़े हैं। ठीक है, तो यही सारा इंडिया की हार की वजह बनी है। इस पर तो बात करते हैं, लेकिन पहले मेरे दोस्त सूर्यवंशी पे बात करना बड़ा ज़रूरी हो गया यार। शहजादे ने भाई आज डेब्यू कर लिया और ये रिकॉर्ड बना लिया। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ के उस बंदे ने को 15 साल 90 दिन, पता नहीं कोई 91 दिन ऐसे कुछ बता रहे थे बहरल कमेंट्री में। बहरल भाई साहब 15 साल 90 91 दिनों के बाद शहजादे ने डेब्यू कर लिया और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है कि सबसे यंगेस्ट प्लेयर, मतलब सचिन का रिकॉर्ड तो तोड़ लिया लेकिन सिर्फ यही वाला ही तोड़ पाएगा मेरे हिसाब से। रन्स वाला वो बहुत दूर है क्योंकि वो इस टाइप का प्लेयर है नहीं। इसने आना है मार धाड़ करना है। आज भी देख लो, मतलब पहला मैच है, डेब्यू मैच, कोई टेंशन नहीं है। सामने जोफ्रा उठा के पीछे से छक्का। इसकी गेम ही भाई साहब यही है, इसने मारने ही छक्के हैं, चाहे जो मर्जी बॉलर लगाओ, जैसी मर्जी कंडीशंस हो। हमें भाई कोई गर्जी नहीं है, हमें पीछे से कोच ने ये बता दिया। ऊपर से इसकी गेम ही इस तरीके की है कि इसके बल्ले रुकते कोई नहीं है। तो इसने तो भाई साहब ऐसे ही गेम करनी है। लेकिन ये 15 साल सुन के यकीन करो मुझे 15 साल गुजर गए हैं। मजाक से अलावा ये बंदा 15 से ऊपर गुजर ही नहीं रहा। शुरू में जब नया नया हमने इसको देखा था तब ये 14 साल का था। अब ज़माने गुजरने के बाद ये बंदा 15 साल का हो गया फाइनली। चलो 1 साल की इंप्रूवमेंट तो आई है बंदे की। एज अ क्रिकेट फ़ैन तो हम यही चाहेंगे कि ये बंदा अच्छी क्रिकेट खेले और इसकी वजह से हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, क्योंकि ये और अभिषेक शर्मा भाई डेडली कॉम्बिनेशन। मतलब ओपनिंग में ये 2 बंदे जब आ जाएं और खुदा ना खास्ता पावर प्ले खड़ जाएं, फिर अगली टीम तो भाई फिर ख़त्म है। वो तो फिर मैच वहीं पे पावर प्ले में ही हार के साइड पे बैठ जाएगी, क्योंकि जिस तरह के ये 2 प्लेयर्स हैं भाई, वो भी हर बॉल छक्का मारने को देखता है, ये भी हर बॉल छक्का मारने को देखता है। कुदरती मिस हो गई तो अलग बात है, वरना इनका गेम प्लान यही है, कोई बीच वाली कहानी ही नहीं है। खैर ज़रा इन सारी चीज़ों को छोड़ो, ज़रा आज के मैच पे बात करते हैं, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए हमारी टीम इंडिया ने जो मैं कहता हूँ जलील करवा करवा के बैटिंग कराई है ना यार, इतनी को मैं कहता हूँ 3rd क्लास ठक्के लगाए हैं इन्होंने। स्टार्ट अच्छा मिल जाता है, फिर 1 विकेट गिर जाती है, फिर थोड़ी सी पार्टनरशिप ग्रो होती है, फिर माशाल्लाह से ठक्के लगाना शुरू कर देते हैं। और मेरा ख्याल है कोई 13 ओवर में इनके कोई 137 पता नहीं 133 स्कोर थे। उसके बाद जो ये मैं कहता हूँ विकेट पे सोए हैं, फिर इन्होंने बल्ले उठाने की मजाल ही कोई नहीं की। ऊपर से जो विकटें गिर रही थी वो सोने पे सुहागा, क्योंकि कंडीशंस का फ़र्क पड़ गया था भाई साहब। आईपीएल वाली विकटें तो है नहीं जहाँ शिवम दुबे आएंगे और पहली बॉल पे छक्का मार देंगे। हाँ भी आ जाएंगे सारे, वो पहले मैच वाली इनिंग्स निकाल के। वो पहले मैच वाली जो विकेट थी ना, वहाँ पे बाउंस और टाइप का था। जो आज वाली है ना ओल्ड ट्रैफर्ड में, यहाँ पे बाउंस आ रहा था बूथे पे। जो आगे पहला ही मैं कहता हूँ बाउंसर मारा है ना जोफ्रे ने, और जो इसके 14 तबक रोशन हुआ है मेरे दोस्त अपने शिवम दुबे के, उसके बाद उसे होश ही कोई नहीं आया। तकरीबन कुछ 6-7 बॉलें खेला है लेकिन एक भी मिडल नहीं हुई, क्योंकि जो पहला ही आके वजह है ना, मतलब मुंह पे तो नहीं लगा लेकिन भाई चांद तारे सारे नज़र आ रहे थे उसको उस टाइम पे कि भाई मैं पहला बॉल फेस कर रहा हूँ, ओल्ड ट्रैफर्ड का विकेट है और तूने आते साथ ही मेरे मुंह पे मारने की कोशिश कर लिया भाई। उसके बाद उसे होश ही कोई नहीं आया, सीधी सी बात है। तो शिवम दुबे तो ऐसे ही मिडिल ऑर्डर में सारा, क्योंकि उसने आपको पता है नीचे से आके उसने अच्छे तगड़े रन करने होते हैं, यही उसका काम है। बाकी तो ये शुक्र करो कि तिलक वर्मे का बल्ला थोड़ा चल गया, जिसने बाद में जोफ्रे को आखिरी ओवर में कुछ छक्के चौके मार मार के उस बेचारे जोफ्रे के मैं कहता हूँ दुम्बे सुझाए हैं। उसने को थोड़े से रन बढ़वाए हैं, वरना तो ये तकरीबन 180 ही नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। ये एक 190 पे ये जो पहुंच गए हैं, उसका सारा क्रेडिट ही उसी बंदे को जाता है, तिलक वर्मे को। हालांकि जब वो बैटिंग पे आया मुझे नहीं उम्मीद थी उस बंदे से, क्योंकि ये वही बंदा है ना जिसको आईपीएल में भाई रिटायर्ड हेड करवा लिया था, क्योंकि इससे छक्के नहीं लग रहे थे, इतने ज़्यादा डॉट बॉल्स और रना बॉल खेली जा रहा था। और आज वही बंदा डेथ में आके जोफ्रे को छक्के मार रहा है। ऊपर से मेरे हिसाब से बैटिंग भी बहुत लेट करने के लिए आया, पता नहीं अब इसका नंबर यही कर दिया इन्होंने। हालांकि पहले तो 1 डाउन या 2 डाउन पोजीशन पे आता था। खैर जो भी है, जिस भी नंबर पे आया, मेरे दोस्त शर्मे ने ऊपर से अच्छी बैटिंग कर ली, अभिषेक शर्मा। और फिर मिडिल ऑर्डर में भाई हमारे ईशी किशी, वो भी बंदा सही फॉर्म में लगा हुआ है। थोड़ा स्ट्राइक रेट का कह सकते हैं, लेकिन विकेट्स भी गिर गई थी भाई। ऊपर से ज़रा कंडीशंस भी, और इंग्लैंड वाले बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे। ये भी आप बात को मानो, विल जैक्स ने बीच में आके बड़े अच्छे ओवर निकलवा के दिए। तो खैर भाई सब जैसे तैसे गिरते पड़ते इंडिया ने को 190 तो कर ही लिए हैं। फिर आ रहे थे हमारे अर्शदीप सिंह। उसके दीप पहले ओवर में तो बड़े चले हैं। उसने पहले ओवर में भाई पहली बॉल पे फिल सॉल्ट को आउट कर दिया। उसके बाद वो चौथी बॉल पे मेरा ख्याल है हमारे जोस बटलर को भी आउट कर दिया। बटलर का भी पता नहीं क्या हो गया यार, वो भी बंदा पता नहीं, उसने मेरा ख्याल है 2022 में कोई इनिंग्स खेली हुई है जो खेली हुई है, उसके बाद मुझे तो नहीं कोई याद पड़ती। पता नहीं वो खेल क्यों रहा है, वो टीम में अभी तक है क्यों।
ये बाबे इकट्ठे किए मैं भाई इंग्लैंड ने। तो अभी तक आदिल रशीद भी खेल रहा है, आज 2 ओवरों में मेरा ख्याल है कोई 20-22 रन वो भी खा के जा रहा है। उसके बाद उसको बॉलिंग पे ही नहीं लाया गया, साथ हमारे ये जोस बटलर साहब भी। तो खैर भाई पहले ही ओवर में 2 विकेट्स और हमारे अर्शदीप सिंह ऐसे उड़ रहे थे, ऐसे उड़ रहे थे। उसके बाद जब दूसरा ओवर करवाने आए अपना, फिर बॉल उड़ रही थी, फिर बॉल स्टैंड्स पे जा रही है। हैरी ब्रूक ने जो छक्के मारे हैं, मेरा ख्याल है कुछ 27 पता नहीं 28 रन पड़े हैं अर्शदीप को, सिर्फ वही दूसरा ओवर। मैंने आपको बताया ना कि ये 2 ओवर्स जो गुजरे हैं ना, इन्हीं की वजह से इंडिया ये वाला मैच आ रही है, वरना अर्शदीप ने बाद में तगड़ा कमबैक मारा है। उसने अपने 4 ओवर्स में 40 रन खाए हैं, जिसमें से एक जो उसका सेकंड ओवर था उसमें 27 रन पड़े हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाओ कि बाकी 3 ओवर्स में उस बंदे ने सिर्फ 13 रन खाए हैं। तो इस हिसाब की उसकी बॉलिंग थी। वो जो दूसरा ओवर था ना, वो बड़ा गंदा पिटा है, लेकिन बड़ा यकीन करो मज़ा आ रहा था उस टाइम। उसके जो छक्के पड़ रहे थे ना, देखने का बड़ा मज़ा आया, क्योंकि हैरी ब्रूक ने बड़ी तगड़ी किस्म की छित्रोल की अर्शदीप सिंह की, और पता नहीं कहाँ कहाँ उस बंदे के दीप चल रहे थे, फिर वो मुझे भी नहीं पता। और फिर नीचे से रवि बिश्नोई ने जो 60 रन खाए हैं ना यार, हालांकि बॉलिंग वो भी अच्छी कर रहा था, उसका भी एक ही ओवर पकड़ा गया। वो पकड़ा भाई जैकब बैथल ने। बैथल की वैसे बड़ी कमाल की इनिंग्स। वो भी बंदा मेरा ख्याल है कोहली के साथ रह के मैच फिनिश करना सीख गया। वर्ल्ड कप में फिनिश नहीं कर पाया था फाइनल में, लेकिन यहाँ फिनिश कर गया। और बदला भी कह सकते हैं भाई, बदला ले गया। 76 नॉट आउट के साथ वो बंदा फिनिश करके गया। और बिश्नोई को जो मारे हैं उसने, कोई 27-28 रन उसको भी पड़े हैं, या पता नहीं 29 रन पड़े हैं। तो ये 2 ओवर्स ना भाई इंडिया को लेके डूबे हैं, वरना इंडिया भाई कमबैक कर सकती थी इस मैच में, और कुछ ना कुछ काम खराब हो सकता था इंग्लैंड का। लेकिन भाई साहब फिलहाल तो इंडिया अपना पहला ही कह सकते हैं, क्योंकि जो पहला हुआ है ऑफिशियली वो तो बारिश की वजह से धुल गया था। तो जो सेकंड T20 मैच है वो तो हार के बैठ गई है। आगे अभी मजीद 3 T20 मैचेस पड़े हुए हैं, क्योंकि 5 T20 मैचेस की सीरीज़ है ये। तो कौन सीरीज़ विन करेगा, लाजमी अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।